पार्ट 1 प्रोवाइड करा दिया था। यदि आपने इसके पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपका प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर देखेंगे। तो आपका प्रश्न क्रमांक 14 था जो, तो इसमें से आपको प्रश्न क्रमांक 14 से 18 तक में कोई 3 प्रश्नों के उत्तर बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर, यानी कि सजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर हो जाएगा सजातीय श्रेणी। कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं तथा उनके सदस्यों को सजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे मेथेनॉल CH3OH कहते हैं, जैसे मेथेनॉल CH3OH, एथेनॉल CH3CH2OH, प्रोपेनॉल CH3CH2OH। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 16, उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा जाता है। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर हो जाएगा उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में रखा गया क्योंकि ये रासायनिक रूप से अक्रिय होती हैं। सभी उत्कृष्ट गैसों के बाह्यतम कोश पूर्णतः भरे होते हैं तथा इनके गुणों में समानता पाई जाती है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 18 में क्वेश्चन, मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियां बताई। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 18 का आंसर हो जाएगा मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियां निम्नलिखित है। पहला है हाइड्रोजन की स्थिति। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति असंगत होती है। हाइड्रोजन क्षारीय धातु में रखी जाती है, अतः इन्हें हैलोजन के वर्ग में भी रखा जा सकता है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ETC। इसके बाद देखते हैं दूसरा, लेंथेनाइट व एक्टिनाइट की स्थिति। परमाणु क्रमांक 57 से 71 के तत्व सामूहिक रूप से लेंथेनाइट कहलाते हैं। आवर्त सारणी में इनके लिए उचित स्थान नहीं है। इन सभी को वर्ग तथा आवर्त में समान स्थिति पर रखा गया। समान रूप एक्टिनाइडों की आवर्त सारणी में उचित व्यवस्था नहीं थी, इन्हें भी समान स्थिति में वर्ग तथा आवर्त सारणी में रखा गया। इसके बाद देखते हैं हम खंडसा। तो खंडसा में सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 19 का आंसर, श्वसन को ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 19 का आंसर हो जाएगा श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प एवं ATP के रूप में ऊष्मा यानी कि ऊर्जा निकालती है, इसलिए इसे ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद देखते हैं हम 21वां क्वेश्चन, दवा की बोतल अधिकांशतः रंगीन होती है क्यों। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 21 का आंसर हो जाएगा इस अधिकांश दवाइयों की बोतल रंगीन इसलिए होती है क्योंकि घर केमिकल रिएक्टिव होता है। कई केमिकल्स जो होते हैं वह लाइट से रिजेक्ट करके कुछ और प्रोडक्ट हमें जिस फॉर्म में ऐसे मेडिसिन लेना है तो हमें नहीं चाहेंगे कि वह लाइट की प्रेजेंट में कुछ और प्रोडक्ट बनाने रंगीन बोतल में रखा लाइट की प्रेजेंट में वह कोई डिस्टर्ब ना करें। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 22वां, केक बनाने के लिए बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। यदि घर पर केक बनाते समय बेकिंग सोडा का प्रयोग करें तो पहला क्वेश्चन है नंबर का, यह केक के स्वाद को किस प्रकार प्रभावित करेगा और क्यों। बी नंबर का क्वेश्चन है बेकिंग सोडा को किस प्रकार बेकिंग पाउडर में परिवर्तित किया जा सकता है। तो हम इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर देखते हैं। तो आपके दोनों क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। इस आंसर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा, ये आपके बी नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन, कोई 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इन क्वेश्चनों में से आपको कोई 2 प्रश्नों के आंसर देना है। तो इसमें हम प्रश्न क्रमांक 24वां देखते हैं, मिश्र धातु क्या होती हैं, किन्हीं 3 मिश्र धातुओं के संगठन को लिखते हुए इनके 3 उपयोग लिखिए। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 24 का आंसर हो जाएगा मिश्र धातु। 2 या 2 से अधिक तत्वों के आंशिक या पूर्ण ठोस विलयन को मिश्र धातु कहते हैं। इस्पात एक मिश्र धातु है। प्रायः मिश्र धातुओं के गुण उस मिश्र धातु को बनाने वाले संघटकों के गुणों से भिन्न होते हैं। इस्पात लोहे की अपेक्षा अधिक मजबूत होता है। कांसा, पीतल, टांका आदि मिश्र धातु हैं। ये आपके उदाहरण है पीतल, कांसा, जर्मन, सिल्वर आदि। उपयोग पीतल का कहाँ उपयोग होता है, बर्तन बनाने, मूर्ति बनाने में। कांसा का उपयोग होता है सिक्के,
घंटी और बर्तन बनाने में। इसके बाद जर्मन सिल्वर, इसका उपयोग होता है बर्तन बनाने में। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 25वां। आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार व स्विच दिया जाता है। ये नंबर का क्वेश्चन का उपयोग कर धातुओं या अधातु नमूनों के बीच आप विभेद कैसे कर सकते हैं। बी नंबर का क्वेश्चन है धातुओं एवं अधातुओं में विभेदन गलनांक व क्वथनांक के आधार पर समझाइए। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 25 में का आंसर हो जाएगा। तो आप इस आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके ए नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद ये आपका बी नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 29वां। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें आपको दो क्वेश्चन दिए गए ए और बी। इसमें ए नंबर का क्वेश्चन है कार्बन में कौन कौन से बंध पाए जाते हैं। बी नंबर का क्वेश्चन है कार्बन के अपरूप तत्वों के नाम लिखिए। तो हम इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर देखते हैं। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 29 में का ए नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कार्बनिक यौगिक कार्बन, हाइड्रोजन और अन्य तत्वों से मिलकर बने यौगिक को कहते हैं। इनके बीच प्रायः सहसंयोजक बंध होते हैं। इसके बाद बी नंबर के क्वेश्चन का आंसर कार्बन के अपर रूप तत्व हीरा और ग्रेफाइट हैं। ये दोनों एक ही तत्व के शुद्ध रूप होने के बावजूद संरचना में अलग अलग होते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 30वां क्वेश्चन आधुनिक आवर्त नियम क्या है, लिखिए विशेषता सहित। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 30वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये आपका आधुनिक आवर्त नियम है, ये इसकी विशेषता है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।